इसके पहले भी आप चुनाव मैदान में उतरे थे और फिर से देख रहे हैं कि आप फिर से उतर गए हैं आप लोग। मतलब रीज़न क्या है? यानी कि पैसों के लिए तो आप ये काम नहीं कर रहे हैं, ये कि बहुत ही मुखिया लोग इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि बस पैसा हो जाए। फंड लाखों करोड़ों रुपए का फंड आ रहा है, में कुछ विकास नहीं देखने को मिल रहा है और जो गरीब मुखिया है वो अमीर हो जा रहा है। इस वजह से तो नहीं आप खड़े हैं? जी। और जब कोरोना आया तो जो आपके जीते हुए मुखिया हैं वो घर में बैठ गए थे, लेकिन भाषा है वो बहुत ही उदंडनीय है, अहंकार में अभी रहते हैं। वो तो कहे हैं कि गिनती के दिन जो है हमारा ज़मीन खिसक जाएगा, लेकिन बस हम इतना ज़रूर कहेंगे कि गिनती के दिन वो लास्ट समय तक वहाँ पे गिनती शिविर में वो रहेंगे भी नहीं। इतना हम आपसे वादा करते हैं कि गिनती ख़त्म होने से पहले वो अपने घर चले जाएंगे। ये गिनती के समय ऐसा रिजल्ट आएगा। और भी विपक्षी पार्टी बोलती हैं कि आप लोग उनको जो काउंटिंग के दिन पानी चढ़ने लगेगा। जी, कोई है कि ऐसा समय नहीं आया कि उनको पानी चढ़ाना पड़े उस दिन। आप इतना सारा वादा कर रहे हैं जी। और आपने नहीं किया, तो अब क्या होगा ये बताइए। इसी चैनल में आपसे पूछा जाएगा हर जो विकास का जो भी फंड आता है वो हर चीज़ अगर आप नहीं करते। मैडम, सबसे पहला सवाल, आपके देवर विनय प्रकाश इतने सारे वायदे कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्षेत्र में एम्बुलेंस लगवा देंगे, बोर्ड लगवा देंगे, जितने सारे फंड आ रहा है वो लगवा देंगे, और ऐसा भी बोल रहे हैं कि मुखिया प्रत्याशी, वर्तमान मुखिया प्रत्याशी जो है वो कोरोना के समय में, बाढ़ के समय में छुप गए थे। तो क्या इतने सारे आप लोग वादे कर रहे हैं? और बताइए कि आप लोग अगर जीत कर आते हैं तो ये जो वादा कर रहे हैं आप लोग बखूबी निभाइएगा? 100% निभाएंगे। वो नहीं बोल रहे हैं, वो हम बोल रहे हैं। अच्छा, हम यानी कि वो नहीं आप बोल रहे हैं? हाँ, हम बोल रहे हैं। जी। वादा पूरा करेंगे। जाएगा। नहीं, जरूर करूँगी। अगर नहीं कीजिएगा तो पूछा जाएगा ना इस हाँ, चैनल में? पूछिएगा। क्योंकि आप सिलाई मशीन खोलने के लिए बोले हैं, पूरे पंचायत में आप शादी विवाह में मदद करने के लिए भी बोले हैं, और भी बहुत सारे वायदे किए हैं। आप लोग देख रहे हैं टीएसएफ न्यूज़। आज नामांकन में काफ़ी भीड़ देखने को मिला, और हालांकि मैं बता दूं आप लोगों से कि इतना ज़्यादा भीड़ देखने को मिला कि वहाँ पे समय ही नहीं मिला। तो आपसे मैं क्षमा चाहूँगा। इनका इंटरव्यू जो कि मुखिया प्रत्याशी संगीता कुमारी और देवर विनय प्रकाश हमारे साथ है, जो हालांकि आप लोगों से मैं बता दूं कि पिछली बार चुनाव में मात्र 28 वोट से हार मिली थी और 2 नंबर पे ये लोग थे, और 1 नंबर में मुन्ना शाह तारा देवी जीत गई थी। तो आइए आप लोगों को लेकर चलते हैं मुखिया प्रत्याशी देवर विनय प्रकाश। नमस्कार सर, स्वागत है आपको टीएसएफ न्यूज़ में। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी चमनपुरा जनता को, देवतुल्य जनता को हमारा नमस्कार। सर, पहला सवाल, आपका जो ये नामांकन था काफी भीड़ देखने को मिला, क्या लगा आपको? जी, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लगा। ये जन सैलाब और जन समर्थक जो आप देख रहे हैं, आपको देख करके ही अंदाज़ा लग गया होगा कि सभी लोग जो है हमारे समर्थन में आए हुए हैं और हमारी जीत सुनिश्चित करने के लिए आए हैं। जीत सुनिश्चित करने के लिए आए हैं? जी। ऐसा तो नहीं है पैसों से लेकर गए थे आप? जी, पैसे से आप इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, सभी स्नेह और प्यार देने के लिए ये भीड़ इकट्ठा हुई है। तो इसके पहले भी आप चुनाव मैदान में उतरे थे और फिर से देख रहे हैं कि आप फिर से उतर गए हैं आप लोग। मतलब रीज़न क्या है? यानी कि पैसों के लिए तो आप ये काम नहीं कर रहे हैं, ये कि बहुत ही मुखिया लोग इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि बस पैसा हो जाए। फंड लाखों करोड़ों रुपए का फंड आ रहा है, क्षेत्र में कुछ विकास नहीं देखने को मिल रहा है और जो गरीब मुखिया है वो अमीर हो जा रहा है। इस वजह से तो नहीं आप खड़े हैं? जी, बिल्कुल नहीं। हमारा जो इस इलेक्शन में खड़ा होने का जो भावना है वो सिर्फ सेवा करना है। पिछले बार हम 28 वोटों से हार गए थे तो जनता का सेवा नहीं कर पाए, लेकिन हारने के बाद भी हम चुप नहीं बैठे थे। आपके इस 5 साल के अंदर में बहुत सारी आपदा आई, जैसे कि बाढ़ आया, कोरोना आया। बाढ़ के दिनों में भी जो बाढ़ग्रसित जो हमारे इलाका था वहाँ पे जो है चिवड़ा, मीठा, मोमबत्ती, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, बिस्कुट की व्यवस्था, यहाँ तक कि जो दवा वगैरह जो ज़रूरी दवाएँ हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य जो सेवाएं होती हैं वो सभी हम लोगों ने मुहैया कराया था। और जब कोरोना आया तो जो आपके जीते हुए मुखिया हैं वो घर में बैठ गए थे, लेकिन हम लोग उस कोरोना में भी अपनी जान की बाजी लगा करके लोगों के घर घर जा करके, और यहाँ तक कि सरकार के द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था और हमारे बाहर के जो लोग आकर वहाँ रह रहे थे, वहाँ उनको 3 टाइम का खाना, भूजा, नाश्ता, समोसा सब ले जा करके हम लोग वहाँ पे प्रदान कर रहे थे। तो 5 साल हम लोग भरपूर जो है हम लोग जनता की सेवा किए हैं, और इसी उम्मीद से हम लोग इस इलेक्शन में उतरे हैं कि जो हम लोग सेवा किए हैं वो आगे 5 साल और भी हमें सेवा करने का मौका मिले। एक और सवाल, अगर आप जीत कर आते हैं, मैं तो नहीं जानता हूँ कौन जीतेगा, जी।
सभी प्रत्याशी ऊपर नीचे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जीत कर आते हैं तो जैसे आप बता रहे हैं कि विकास क्षेत्रों में नहीं हुआ है, वर्तमान मुखिया नहीं किए हैं, वो जाकर सो गए थे बाढ़ के वक्त में, लेकिन आप जीत कर आते हैं तो क्या कीजिएगा? जी, जैसे कि हाल फिलहाल में हमने देखा कि कोरोना के समय जो है हमारे पंचायत के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तो हमारा सबसे पहला मिशन होगा स्वास्थ्य सुविधा बहाल करना, जिसके लिए हम जो है पंचायत एम्बुलेंस का जो है यहाँ पे सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और दूसरी चीज़ कि हमारे चौनपुरा पंचायत में हॉस्पिटल सिर्फ जो है पेपर पे है, वहाँ पे सभी आधुनिक सुविधाएं लैस हो, यहाँ पे सभी जो है प्राथमिक सुविधाएं यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए यहाँ इस हॉस्पिटल में मिले। इसके लिए हमें अगर डीएम के पास जाना पड़े तो डीएम के पास जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, लेकिन इस पंचायत में एम्बुलेंस और हमारा जो है एक हॉस्पिटल यहाँ खोलने का आपसे वादा है। मतलब अपने पैसों से कि किसके? जी पैसा सरकार का होगा, प्रयास हमारा होगा। पार्टियों को किस नज़र से देखते हैं? देखिए ये सत्ता में पक्ष विपक्ष होता है, विपक्ष के लिए भी हमारे लिए उनके पास हमेशा सम्मान रहेगा और हम हमेशा सम्मान करते हैं क्योंकि वो जीते हुए मुखिया हैं। लेकिन जो उनकी भाषा है वो बहुत ही उद्दंडनीय है, जो कि ये जनता सभी देख चुकी है और जनता मन बना चुकी है इस पर बदलाव करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही अहंकार में अभी रहते हैं। वो तो कहे हैं कि गिनती के दिन जो है हमारा ज़मीन खिसक जाएगा, लेकिन बस हम उनसे एक यही विनम्र विनती के साथ कहेंगे, हम कोई अहंकार नहीं कर रहे हैं, बस इतना ज़रूर कहेंगे कि गिनती के दिन वो लास्ट समय तक वहाँ पे गिनती शिविर में वो रहेंगे भी नहीं। इतना हम आपसे वादा करते हैं कि गिनती खत्म होने से पहले वो अपने घर चले जाएंगे। ये गिनती के समय ऐसा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, आपको भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि ये जो जन सलाह और जन समर्थन जो आप देख रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है। मतलब जो जन सैलाब आप पे गई हुई थी और इतना भीड़ आप लोग लेकर गए थे, परफेक्ट पता है आप ही को वोट देंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि जनता के बीच में जो हम उल्लास देखें कि इस बार जो है संगीता कुमारी को कैसे भी करके मुखिया बनाना है, क्योंकि विकास चाहती है जनता ये नहीं चाहती है कि बाढ़ के समय में, कोरोना के समय में हमारा मुखिया जो है घर में बैठा रहे। वो ये चाहती है कि हमारा ऐसा मुखिया हो जो उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहे। और भी विपक्षी पार्टी बोलती हैं कि आप लोग उनको जो काउंटी के दिन पानी चढ़ने लगेगा। जी कोई बात नहीं, अगर पानी चढ़ने लगेगा तो हमारा दुकान है, पानी चढ़ने लगेगा तो हम अपने दुकान से पानी चढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन वो हम कामना करते हैं कि ऐसा समय नहीं आए कि उनको पानी चढ़ाना पड़े। उस पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जी चमनपुरा पंचायत के जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि इस बार जो है अपना सुयोग्य उम्मीदवार को चुने, उसी उम्मीदवार को चुने जो आपके साथ हमेशा सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो, बाढ़ हो या कोरोना हो, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला हो, वैसे ही उम्मीदवार को चुनिए। और ऐसा उम्मीदवार सिर्फ एक संगीता कुमारी है। सर इतना सारा आपने वायदा किया कि एम्बुलेंस लगवा देंगे, बहुत सारा विकास करेंगे क्षेत्र में, अगर आप इतना सारा वादा कर रहे हैं जी और आपने नहीं किया तो अब क्या होगा ये बताइए? इसी चैनल में आपसे पूछा जाएगा, हर जो विकास का जो भी फंड आता है वो हर चीज़ अगर आप नहीं करते हैं तो इसी चैनल में आपसे पूछा जाएगा। जी तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको सुनिश्चित करना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं आएंगी और उसका कितना धनराशि आया और कितना खर्च हुआ, कितना क्या हुआ, सभी का हम एक पोस्टर लगवा करके हरदिया मोड़ पे टंगवा देंगे। आप जो इतनी पारदर्शिता कर देंगे कि सरकार की तरफ से कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ ये सभी जनता देख सके, तो ये नहीं जो आप बोल रहे हैं उसकी कोई भी संभावना नहीं है। हम जितने भी वादा कर रहे हैं उसको सभी वादे को पूरा करेंगे हम। परफेक्ट 100%। जी बिल्कुल, अगर नहीं करेंगे तो आप हमें जनता के अदालत में कभी भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अब मैं लेकर चलता हूँ मुखिया प्रत्याशी संगीता कुमारी के पास। नमस्कार मैडम, स्वागत है TSF न्यूज में। आपके चैनल के माध्यम से चमनपुरा पंचायत को सभी जनता को नमस्कार। मैडम सबसे पहला सवाल, इतने सारे वायदे किए इन्होंने, आपके देवर विनय प्रकाश इतने सारे वायदे कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्षेत्र में एम्बुलेंस लगवा देंगे, बोर्ड लगवा देंगे, जितने सारे फंड आ रहा है वो लगवा देंगे, और ऐसा भी बोल रहे हैं कि मुखिया प्रत्याशी, वर्तमान मुखिया प्रत्याशी जो हैं वो कोरोना के समय में, बाढ़ के समय में छुप गए थे। तो क्या इतने सारे आप लोग वादे कर रहे हैं? और बताइए कि आप लोग अगर जीत कर आते हैं तो ये जो वादा कर रहे हैं आप लोग बखूबी निभाइएगा? 100% निभाएंगे। वो नहीं बोल रहे हैं, वो हम बोल रही हैं। अच्छा, यानी कि वो नहीं आप बोल रहे हैं? हाँ हम बोल रहे हैं जी, वादा पूरा करेंगे। मैडम सबसे पहला सवाल, मुखिया प्रत्याशी
और ज़्यादा अगर खास तौर में बात करूं तो मुख्य प्रत्याशी लेडीज सीट है और आप लेडीज खुद उम्मीदवार एक हैं, तो आपके मन में कुछ ना कुछ होता होगा कि मैं अगर जीत कर आती हूं तो महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करूंगी। तो आपने ऐसा क्या सोचा है, महिलाओं के लिए विकास क्या कीजिएगा, महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे मैडम? महिलाओं के लिए हम शादी विवाह में साथ देंगे और महिलाओं के अंदर जागरूक करेंगी और महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खोल करके सिलाई सिखाएंगी। परफेक्ट। परफेक्ट। अगर आपने नहीं किया करेंगी। तो इसी चैनल में आपसे पूछा जाएगा? नहीं, जरूर करूँगी। अगर नहीं कीजिएगा तो पूछा जाएगा ना इसी चैनल हाँ, में? पूछिएगा। क्योंकि आप सिलाई मशीन खोलने के लिए बोले हैं, पूरे पंचायत में आप शादी विवाह में मदद करने के लिए भी बोले हैं और भी बहुत सारे वायदे किए हैं, तो कीजिएगा ना? हाँ, जरूर करेंगी। मैडम, चमनपुरा पंचायत के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? पूरा पंचायत के जनता से यही अपील करेंगी कि एक बार सेवा करने की मौका दीजिए।